बात की नहीं है, बहस इस बात की नहीं है कि किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। देखिए, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो कम से कम मीडिया को 0.1% का तो लाभ मिलेगा ना, क्योंकि उन कंपनियों को प्रचार करना है तो आपके माध्यम से प्रचार करेंगे, सरकार को उन कंपनियों का प्रचार करना है तो आपके माध्यम से प्रचार करेंगे। तो आप हमें बताओ, अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है तो वो कंपनियां क्या आपको प्रचार करने के लिए कुछ धनराशि दी है, या सरकार ने उन कंपनियों के या इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि दी है? तो आपको खुद साफ हो जाएगा इन बातों को लेकर के। कल आपने विधायकों को ट्रेनिंग दी है, क्या रणनीति बनाया है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। जो बजट के बारे में कुछ बिंदु होते हैं, जो कई टर्म्स हैं जिनको समझना चाहिए, तो वो केवल जानकारी हासिल करने के लिए, और सरकार किस तरीके से आंकड़ों से खेल रही है। ये आंकड़े समझा कर के बता रही विकास हो जाएगा। अरे आंकड़ों से विकास थोड़ी होता है, ज़मीन पर चीज़ें होती हैं तब विकास होता है। राज्यसभा के चुनाव में क्या चौथा प्रत्याशी भी आप लाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी कोई चौथा प्रत्याशी नहीं लाएगी। जयंत चौधरी आखिरी। हाँ, 75,000 करोड़ की अब हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कोई इन्वेस्टमेंट आया है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पुरानी सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके तहत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया हो, इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कम इन्वेस्टमेंट आया हो? ये आपको भी इस पर जरा होमवर्क कर करके जानकारी देनी चाहिए, शायद हमें भी जानकारी मिल जाएगी तो अच्छा होगा। सदन लंबा चलेगा आपको लग रहा है? सरकार को चलाना चाहिए। अच्छा, भर्तियों का ही मुद्दा बड़ा आपने उठाया था, भर्ती लगातार घोटाले लोग का। भर्ती घोटाले का। देखिए, इस सरकार में पेपर आउट होना, आरक्षण से खिलवाड़ करना, ऐसे लोगों को बैठा देना इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी AKTU है, मान लीजिए आपकी कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें भी आरक्षण का खिलवाड़ है। हम तो मांग करते हैं कि जाति जनगणना हो। और फिर सबसे बड़ी भर्ती घोटाला सामने आ रहा है SI भर्ती, जिसमें सामने आ गई सब चीज़ें। कई लोग पकड़े गए हैं, बड़ी संख्या में पकड़े गए लोग, तो उसके बारे में सरकार क्या कहेगी? कल योगी जी ने सदन में कहा कि असली समाजवाद शिवपाल जी में दिखता है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए। और अगली बार जब मैं सदन में आऊँगा, जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब ज़रूर लाऊंगा एक।